अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे परवरिश के दौरान सबसे ज़्यादा माँ बाप से मुतासर होते हैं। उनकी हर चीज़ को कॉपी करते रहते हैं और वो कभी नहीं भूलते। लेकिन अहम बात यह है कि बच्चे ज़्यादा वक्त माँ के साथ गुजारते हैं और माँ पर ट्रस्ट भी करते हैं। ऐसे में माँ का किरदार और रवैया बच्चे के सामने सुथरा और पॉजिटिवली मोटिवेशनल होना चाहिए। वैसे तो माँ के अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं और अल्लाह ताला ने माँ की ममता के अंदर प्यार, मोहब्बत, दर्द और बहुत सारी खूबियां बजाते खुद रखी हैं। मगर बेहतर से बेहतरीन माँ और अच्छी माँ होने के लिए एक माँ के अंदर वक्त के तकाज़ों के मुताबिक बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो उसके अंदर होना लाजमी है। तभी तो वो माँ बच्चे की अच्छी तरह से और बेहतरीन अंदाज में तरबियत कर सकती है। मैं आपको माँ की ऐसी 5 खूबियां बताने जा रहा हूं जो हर माँ अपने अंदर पैदा करके उसके मुताबिक बच्चे को डील करेगी तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि उसके बच्चे बगैर किसी परेशानी के और बगैर किसी डांट डपट के उसको फॉलो कर रहे हैं। सभी वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक एक खुशहाल, बेहतरीन, शानदार और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। तो सभी माएँ ये 5 खूबियाँ अपना लें। इंशाल्लाह आपको चंद दिनों के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स अपने बच्चों के अंदर महसूस होना शुरू हो जाएंगे और उन्हीं खूबियों को अपनाने की सूरत में आपके बच्चे सिविलाइज्ड और बुलंद किरदार हो जाएंगे और आपकी उम्मीदों के मुताबिक ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ करके दिखाएंगे आपको। नंबर 1, हुदूद का तयन। बच्चों की तरबियत के हवाले से माँ को चाहिए कि हुदूद मुतय्यन करे, एक डिसिप्लिन सेट करे कि बच्चे जब भी कोई भी काम करने लगेंगे तो उनके जहन में ये होगा कि ये काम करने से पहले उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा। कुछ लिमिट्स होंगी जो बच्चों के जहन में होंगी, तो बच्चे कोई भी काम करेंगे, कोई भी जिद करेंगे, कोई भी डिमांड करेंगे तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जो आपने उनके लिए मुतय्यन कर रखी होंगी। तो इस तरह से बच्चे आपके सामने फजूल किस्म की डिमांड्स और फजूल किस्म की जिद नहीं करेंगे। बच्चे सोच समझकर आपसे बात करेंगे, सोच समझकर डिमांड करेंगे, सोच समझकर जिद करेंगे और यूं उनकी जिंदगी में एक अच्छा किरदार बनता चला जाएगा। नंबर 2, हंसी मजाक और खुशगवार मूड। बच्चे जब भी गुस्सा करें, कोई भी खराब काम करें, कोई भी चीज़ ज़ाया करें तो आप एकदम से बच्चों के ऊपर गुस्सा करने, उनको डांटने और चीखने चलाने और बच्चों पर चढ़ दौड़ने के बजाय तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करते हुए अपना खुशगवार मूड बनाकर बच्चों से बात करें। थोड़ा हंसी मजाक वाला माहौल सजाएं और हंसते खेलते बच्चों को ऐसे समझाएं कि बच्चे आपके डर खौफ और आपके रौब के बजाय आपकी तरफ से मिलने वाले प्यार और मोहब्बत वाले रवैये को सामने पाकर खुद ही शर्मिंदा हो जाएं और आइंदा इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं। याद रखें, अगर आपने फौरन बच्चे पर गुस्सा किया और उसको डांटा तो आपकी इस डांट की वजह से बच्चे की शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। किसी चीज़ का इजाला हो या ना हो, उसका नुकसान पूरा हो या ना हो, लेकिन आपके बच्चे के हवाले से जो नुकसान होगा वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। याद रखें, कोई भी टूटी हुई चीज़ दोबारा बन सकती है, दोबारा जुड़ सकती है, लेकिन आपकी तरफ से बच्चे के अंदर जो आपका खौफ, डर और रौब जो कायम हो जाता है वो ता देर कायम रहता है। नंबर 3, सब्र तहम्मुल। अच्छी माँ की एक अहम खुसूसियत है सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना। बच्चों के अंदर शऊर की कमी होती है और वो बिना सोचे समझे और अपनी मर्जी से कई काम करते रहते हैं और फिलहाल अपना नफा नुकसान समझने से वो कासर होते हैं। बच्चे गलतियां करते रहते हैं, जिद करते रहते हैं और अपनी मनमानियां करते रहते हैं। ऐसे में माँ को सब्र तहम्मुल से काम लेकर उनकी तरबियत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों के तकाजे भी बढ़ते जाते हैं जिन्हें समझना और पूरा करना एक सब्र आजमा काम होता है। माँ के अंदर सब्र तहम्मुल की कमी हो तो वो बेसब्री में बातों-बात आपे से बाहर होकर ऐसी हरकत भी कर गुजरती है कि जिसका नाकाबिले तलाफी नुकसान भी हो सकता है। नंबर 4, नफा बख्श इल्म। एक माँ की एक आला और अच्छी खुसूसियत ये भी होती है कि वो नाफे इल्म सीखती है, नफा देने वाला और फायदा देने वाला इल्म खुद भी सीखती है और उसके मुताबिक बच्चों की तरबियत भी करती है। वालिदैन को अपने औलाद की अच्छी तरबियत करने के लिए नफा बख्श इल्म सीखने की कोशिश जारी रखनी चाहिए और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए और अच्छी कामयाबी के लिए इल्म नाफे की अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगनी चाहिए। नंबर 5, अपने कामों की कुर्बानी। एक माँ को घर में कैसे भी काम करने पड़े, वो कामों के दौरान बच्चों को वक्त देने में कभी भी सुस्ती न करें। बच्चों को माँ की तवज्जो की ज़रूरत हो तो माँ को चाहिए कि अपने कामों के दौरान कामों की कुर्बानी दे दे और बच्चों की उस ज़रूरत को ज़रूर पूरा करें।
ایک ماں کے اندر ملٹی ٹاسکنگ کی مہارت ہونی چاہیے، یعنی ماں اپنے کاموں کو بھی نمٹائے اور اس دوران بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے بچوں کو کبھی بھی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مثلا بچے کو ہوم ورک کرنے کے حوالے سے یا کسی بھی اور کام کے حوالے سے ماں کی توجہ کی ضرورت ہے، تو ماں اپنے کاموں کے دوران بچے کو کبھی بھی اگنور نہ کرے، بلکہ مائیں اپنے کاموں کو پینڈنگ کر کے چند منٹ کے لیے بچوں کو وقت ضرور دیں۔ اس سے بچے کی ایموشنز متاثر نہیں ہوں گی۔ گھر کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، مگر ایسا کرنے سے ماؤں کی طرف سے بھرپور توجہ ملنے پر بچے زیادہ خوشی اور دلچسپی سے کام کرنے لگ جائیں گے۔ خوش رہیں۔ پیرنٹنگ کے حوالے سے میری دیگر ویڈیوز بھی واچ کریں اور رہنمائی حاصل کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔